चलो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आप क्या करोगे, जब आप अपनी कंपनी को लिक्विडेट करते हो यानी कि खत्म करते हो, खत्म इन द सेंस कि अब वो काम काज नहीं करेगी, तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। तो जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है वो फ्री में काम तो करेगा नहीं, तो उसको भी रेम्यूनरेशन देनी पड़ती है। तो अब जब वो लिक्विडेट कर रहा होता है तो प्रोसेस फॉलो करता है कि कैसे कैसे पैसा दिया जाएगा। सबसे पहले जो भी लीगल खर्चे हैं लिक्विडेशन के वो दिए जाएंगे, फिर लीगल एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो रेम्यूनरेशन है लिक्विडेटर की वो सारी चीज़ें, फिर उसके बाद जो है क्रेडिटर का पैसा दिया जाएगा, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू दिस। यहाँ पे 4 ही चीज़ें दी हुई हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, सबसे पहले लीगल एक्सपेंसेस, फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, और उसके बाद हमारे पास जो है डिबेंचर होल्डर जो होते हैं ना उनको पैसा दिया जाता है, ठीक है। फिर जो क्रेडिटर्स है वो, अब क्रेडिटर्स में 2 होते हैं, प्रेफरेंस क्रेडिट, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं ना ये बेसिकली एम्प्लॉइज हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि इन्होंने भी कामकाज तो किया ही हुआ है ना, ये लोग होते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो डिबेंचर होल्डर के बाद आते हैं। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं जिनको कोई सिक्योरिटी नहीं रखी गई, उनके पैसे देने के लिए अगेंस्ट कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है। फिर हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आते हैं, और लास्ट में हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं जो आते हैं। अगर पैसा कुछ बचेगा तो जाके इक्विटी वालों को मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और इवन ऐसा होता है कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर से मान लो 10 रुपये के शेयर पे सिर्फ 8 रुपये मंगवाए गए हैं और कंपनी के पास पैसा कम पड़ जाता है तो इनसे 2 रुपये और मंगवाए जाते हैं, है ना। हमने पढ़ा था ना कि कैपिटल जो रिजर्व कैपिटल होती है वो हम लिक्विडेशन के टाइम पे मंगवाते हैं, वो यही पैसा होता है।